वहीं नेपाल में हिंसा के बाद तनावपूर्ण हालात बन गए हैं। नेपाल में युवाओं के एक गुट की मांग है, युवा चेहरा होना चाहिए। पीएम कई युवा संगठन सुशीला कार्की के नाम पर असहमत हैं। नेपाल में 6 से 12 माह में चुनाव की भी मांग हो रही है। संसद भंग करने और नागरिक सैन्य सरकार की मांग के साथ साथ नेपाल में पीएम पद की दावेदार सुशीला कार्की का बयान भी सामने आया है। राष्ट्रहित के काम करने के लिए तैयार हूं, सुशीला का यह बयान। सभी नेपाली एकजुट हों, देश की सोचें। नेपाल में आपको बता दें कि नेपाल में कर्फ्यू कल तक के लिए बढ़ाया गया है। नेपाल में त्रिभुवन एयरपोर्ट को फिर से खोल दिया गया है। नेपाल से भागे 35 कैदी बॉर्डर पर पकड़े गए हैं। दरअसल वे कैदी भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सशस्त्र सीमा बल ने घुसपैठ करते वक्त उन 35 कैदियों को पकड़ लिया है। यूपी में नेपाल बॉर्डर पर भी 12 कैदी पकड़े गए। नेपाल से भागे 3 कैदी पश्चिम बंगाल में पकड़े गए। तो ये नेपाल में बहुत तनावपूर्ण स्थिति इस वक्त चल रही है, जिसको लेकर कर्फ्यू कल तक बढ़ा दिया गया है। और नेपाल से भागे हुए 35 कैदी बॉर्डर पर पकड़े गए। कुछ उत्तर प्रदेश के तो कुछ पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर उन्हें पकड़ लिया गया है सेना द्वारा। नेपाल में इस वक्त जेनजी आंदोलन जिसे कहा जा रहा है वो जारी है, जिसके चलते तमाम जगह तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, कई जगह आगजनी हो रही है। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और इस सब के चलते यह कर्फ्यू कल तक बढ़ा दिया गया है। नेपाल में कई जगह उपद्रवियों ने तोड़फोड़ भी की, जिसके चलते जेल तोड़ दिए गए और कई कैदी फरार हो गए हैं। आपको बता दें कि फरार हुए कैदियों में से 35 के करीब कैदी भारत की सीमा पर पकड़े गए हैं। यूपी में नेपाल बॉर्डर पर 12 कैदी पकड़े गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 3 कैदी पकड़े गए हैं। इसी सब के बीच सुशाली का ये कहना है कि राष्ट्र हित में वे काम करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि सुशाली प्रधानमंत्री पद की दावेदार मानी जा रही हैं। नेपाल में कर्फ्यू कल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि नेपाल में त्रिभुवन एयरपोर्ट को फिर से खोल दिया गया है। इस तमाम उपद्रव के चलते, तमाम प्रोटेस्ट के चलते जेलों में भी तोड़फोड़ की गई, जिसकी वजह से 35 कैदी वहां से फरार हो गए और उन्हें भारत नेपाल बॉर्डर पर पकड़ लिया गया है। 12 कैदी यूपी नेपाल बॉर्डर पर और 3 कैदी पश्चिम बंगाल से पकड़े गए हैं। वहीं मानसरोवर यात्रा पर गए हुए श्रद्धालु तिब्बत के बुरंग में नेपाल बॉर्डर के पास में फंसे हुए हैं। 58 भारतीय यात्री हैं जो फंसे हुए हैं। नेपाल में जो घटना घटी है उसके कारण ये रास्ते बंद हैं और यहां से लोग निकल नहीं पा रहे हैं। सभी ने भारत सरकार के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को मदद के लिए पत्र लिखा है। इनमें भोपाल के भी 8 से 10 लोग शामिल हैं। सभी ने भारतीय सरकार से सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना की है। नमस्कार, जय शिव शंभू। मेरा नाम संजय है और मैं जयपुर से हूं। और अभी हम लोग मानसरोवर की यात्रा के लिए आए हुए थे और बाबा के आशीर्वाद से हमारी जो यात्रा है वो कंप्लीट हो गई। लेकिन अभी एक सिचुएशन में हम लोग फंस गए हैं। आप सब जानते होंगे कि नेपाल में जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है, उसके कारण से सारी जो यातायात सुविधा है वो भी ठप है और इसके कारण से हमारे साथ में भोपाल के तकरीबन 8-10 यात्री और पूरे प्रदेश से और पूरे भारतवर्ष से लगभग 98 यात्री जो है वो
पुरांग जो एक तिब्बत का बॉर्डर है, वहाँ पे हम फंसे हुए हैं। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं और विदेश मंत्रालय से भी अपील करते हैं कि वो इसका संज्ञान लें और हम लोगों को हेल्प करें। वैसे हमारे साथ में अनिल अग्रवाल जी हैं, हेम कुमार गोयल जी हैं और ब्यावर की विधायक ऋतु बनावत जी हैं, जो कि हम लोगों को ढाढ़स बंधा रहे हैं और एक अच्छा माहौल बना के रखा हुआ है और सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। तो बस यही अपील है। धन्यवाद। हर हर महादेव। नमस्कार। हर हर महादेव। हम जैसा कि बताया संजय जी ने भी, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए आए थे, जो कि आज ही संपन्न हुआ। आज हमें चाइना बॉर्डर से इमिग्रेट होना था, बट ये नेपाल का जो रॉड्स और ये जो इश्यूज है, जिसके वजह से हमें ये रोक दिया गया। और यहाँ से टूर ऑपरेटर ने ये बोला है कि अभी आपको नहीं छोड़ा जाएगा जब तक एम्बेसीज आपका क्लियरेंस नहीं देते हैं या वहाँ नॉर्मल नहीं हो जाता सिचुएशन। तो इस कंडीशन में हम लोग फंसे हुए थोड़ा महसूस कर रहे हैं और अपील करते हैं कि प्रधानमंत्री जी से या चीफ मिनिस्टर से, एमपी के और राजस्थान से इधर, कि कुछ हमारे को निकालने का प्रयास किया जाए और जल्दी से जल्दी ये नॉर्मल हो और हम अपने घर पहुंच सके। धन्यवाद। नमस्कार। मेरा नाम विवेक है। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि हम लोग यहाँ कल से फंसे हुए हैं नेपाल की सिचुएशन के कारण। करेंटली हम लोग तिब्बत साइड है, नेपाल बॉर्डर साइड। इस जगह का नाम बुरांग काउंटी है और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे परिजनों से वापस मिले, घर जाए। टोटल हम लोग एमपी से अराउंड 12 लोग हैं, 8 भोपाल से और 4 इंदौर से। मेरी अपील रहेगी प्रधानमंत्री जी से, चीफ मिनिस्टर जी से और एक्सटर्नल मिनिस्ट्री से कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकालने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्वालियर शहर के सिरोल थाना क्षेत्र में रहने वाली एक विवाहिता को उसका पति ही उसके रिश्तेदारों को